नमस्कार। आज हम जानेंगे 13वें और 14वें श्लोक का एकत्रित अर्थ। उपर्युक्त श्लोकों में भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के अंगभूत अलग अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया। अतएव भगवान को प्राप्त हुए प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त ज्ञानी भक्तों के लक्षण बतलाए जाते हैं। श्लोक 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। श्लोक 14। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। दोनों श्लोकों का अर्थ। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सर्वभूतानां पद का प्रधान रूप से संबंध अद्वेष्टा के साथ है, किंतु अनुवृत्ति से यह मैत्र और करुण के साथ भी संबंध है। भाव यह है कि समस्त भूतों के प्रति उसमें केवल द्वेष का अभाव ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति उसमें स्वाभाविक ही हेतु रहित मैत्री और दया भी है। निर्मम और निरहंकार, इन दोनों लक्षणों से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त का सर्वत्र समभाव होता है। अतएव न तो उसकी किसी में ममता रहती है और न उसका अपने शरीर में अहंकार ही रहता है, तथापि बिना ही किसी प्रयोजन के वह समस्त भूतों से प्रेम रखता है और सब पर दया करता है। यही उसकी महत्ता है। भगवान का साधक भक्त भी दया और प्रेम तो कर सकता है, पर उसमें ममता और अहंकार का सर्वथा अभाव नहीं होता। यहाँ सुख दुख, हर्ष शोक के वाचक नहीं है, किंतु उनके हेतुओं के वाचक है तथा इनसे उत्पन्न होने वाले विकारों का नाम हर्ष शोक है। अज्ञानी मनुष्यों की सुख में आसक्ति होती है, इस कारण सुख की प्राप्ति में उनको हर्ष होता है और दुख में उनका द्वेष होता है, इसलिए उसकी प्राप्ति में उनको शोक होता है। पर ज्ञानी भक्त का सुख और दुख में समभाव हो जाने के कारण किसी भी अवस्था में उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। श्रुति में भी कहा है, ज्ञानी पुरुष हर्ष शोकों को सर्वथा त्याग देता है। प्रारब्ध भोग के अनुसार शरीर में रोग हो जाने पर उनको पीड़ा रूप दुख का तो बोध होता है और शरीर स्वस्थ रहने से उसमें पीड़ा के अभाव का बोध रूप सुख भी होता है, किंतु राग द्वेष का अभाव होने के कारण हर्ष और शोक उन्हें नहीं होते। इसी तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ या घटना के संयोग वियोग में किसी प्रकार से भी उनको हर्ष शोक नहीं होते। यही उनका सुख दुख में सम रहना है। अपना
अपकार करने वाले को किसी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे अभय देने वाले को क्षमावान कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों में क्षमा भाव भी असीम रहता है। उनके सब में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे किसी भी घटना को वास्तव में किसी का अपराध ही नहीं समझते। अतएव वे अपना अपराध करने वालों को भी बदले में किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहते। यही भाव दिखलाने के लिए उनको क्षमावान बतलाया गया है। भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए ज्ञानी भक्त का वाचक यहाँ योगी पद है। ऐसा भक्त परमानंद के अक्षय और अनंत भंडार श्री भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण वह सदा ही संतुष्ट रहता है। उसे किसी समय किसी भी अवस्था में संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में असंतोष का अनुभव नहीं होता। वह पूर्ण काम हो जाता है। अतएव संसार की किसी भी घटना से उसके संतोष का अभाव नहीं होता। यही उसका निरंतर संतुष्ट रहना है। संसारी मनुष्यों को जो संतोष होता है वह क्षणिक होता है। जिस कामना की पूर्ति से उनको संतोष होता है उसकी कमी होते ही पुनः असंतोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए वे सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। जिसका मन और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ हो उसे यथात्मा कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन और इंद्रियों सहित शरीर सदा ही उनके वश में रहता है। वे कभी मन और इंद्रियों के वश में नहीं हो सकते। इसी से उनमें किसी प्रकार के दुर्गुण और दुराचार की संभावना नहीं होती। यही भाव दिखलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जिसने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का भली भांति निश्चय कर लिया है, जिसे सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण कर्म और दुख आदि के कारण परमात्मा के स्वरूप से कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती, उसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। भगवान में मन बुद्धि का अर्पण करना यानी कि नित्य निरंतर मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उसका निश्चय करते करते मन और बुद्धि का भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय हो जाना ही उनको भगवान में अर्पण करना है। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जिसका भगवान में अहेतुक और अनन्य प्रेम है, जिसके भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता, उसके मन बुद्धि भगवान के अर्पित है। भगवान ही जिसके जीवन धन प्राण एवं सर्वस्व है, जो भगवान के ही हाथ की कठपुतली है, ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान अपना प्रिय बतलाते हैं। इस प्रकार आज हमने 13वें और 14वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 15वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।